रीना 1 साल की छोटी बच्ची है जिसकी माँ पेशे से डॉक्टर हैं और वो उसके छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी सारी ज़रूरतों का बखूबी ध्यान रखती हैं। बट पिछले कुछ दिनों से रीना के ऊपर के सारे फ्रंट टीथ केरियस हो रखे हैं, जिसमें बहुत सारे तो टूट भी गए हैं और उसका अपीयरेंस काफ़ी ख़राब हो चला है। आइए जानते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती है। नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक और आज का डिस्कशन टॉपिक है बेबी बॉटल सिंड्रोम या नर्सिंग बॉटल कैरीज के ऊपर। जैसा नाम है इसका, नर्सिंग बॉटल कैरीज, बेसिकली जब भी आप बच्चे को प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग कराते हो, उसके बाद अगर वो बॉटल के अंदर का जो कंटेंट है सुगरी है या उसके अंदर कुछ सिरप है या जूस है या इनफैक्ट आपका जो पेसिफायर है वो भी शुगर कोटेड है और उसको बच्चा काफ़ी देर तक मुंह के अंदर रखता है। स्पेशली जब भी बच्चे को आप फीड कराते हैं उसके बाद अगर वो फीड करते करते सो जाता है बॉटल को मुंह में रख के ही, तो ऐसी स्थिति में कैरीज का प्रेवलेंस बढ़ता है। तो ये कहानी कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी को ही हम बेबी बॉटल सिंड्रोम या नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। इसमें खास करके ऊपर के फ्रंट टीथ या जो फर्स्ट मोलर हैं ऊपर वाले, वो काफ़ी आपको प्रभावित दिखते हैं। इसका प्रेवलेंट एज ग्रुप है जन्म से लेके 3 साल तक का एज ग्रुप, दैट इज टॉडलर तक, राइट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पैटर्न ऑफ कैरीज क्या है। एक तो जैसा बताया कि अपर फ्रंट टीथ आपके अफेक्टेड हुए, इसके साथ ही जब आप उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे सबसे पहले छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जिसको आपके डेंटिस्ट जब एयर ड्राई करते हैं तो उस समय विजिबल होता है। फिर लेटर ऑन जब आगे की तरफ वो जो कैरीज या लीजन है प्रोग्रेस होगा तो दांत के चारों साइड जो नेक का एरिया या सर्वाइकल रीजन है उसको एक रिंग के जैसा इंसर्कल कर देता है। और आगे बढ़िए तो वो जो कैरीज का एक्सटेंट है हो सकता है उसके दांत के पल्प को इन्वॉल्व करे या अल्टीमेटली चल के दांत टूट जाए, क्राउन टूट जाए और रूट स्टम्प वहाँ पे खाली दिखे आपको। और रूट स्टम्प भी थोड़ा स्टेंड ब्राउन या ब्लैक कलर का उसके ऊपर टिप आपको देखने को मिलेगा। चलिए मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है ये जानते हैं। दूध जब भी या कुछ सुगरी सिरपी सॉल्यूशन या कुछ स्वीट बेवरेज है या व्हाटएवर जो भी आप बॉटल में फीड करके बच्चे को दे रहे हैं, अगर बच्चा पीते पीते सो जाएगा तो कुछ ये पोजीशन बनेगी, थंब जाके सीधे अपर टीथ को टच करता है। कुछ वैसी स्थिति में जो भी फीडिंग पार्ट है वहाँ पे जाकर अटैच होगा या कॉन्टैक्ट बनेगा। अब जब भी बच्चा नींद में है उसके अंदर 2 चेंजेस होंगे। फर्स्ट, सैलिवरी फ्लो ये रिड्यूस हो जाता है या सैलिवरी सेक्रेशन घट जाता है। इस स्थिति में सलाइवा का जो प्रोटेक्टिव रोल है हमारे दांत के ऊपर, रेंजिंग फ्रॉम पीएच बैलेंस, रीमिनरलाइजेशन एज वेल एज एंटीबैक्टीरियल एक्शन, ये सारा कुछ प्रभावित रहेगा। सेकेंड है बच्चे में सोने के दौरान डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स, निगलने का जो रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है, तो उसके कारण जो भी सॉल्यूशन उसके मुंह के अंदर है वो इन दांतों के आसपास ही जमा रह जाएगा। अब इसके बाद थर्ड फैक्टर इसमें आता है स्ट्रिप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि बेसिकली एक कैरियोजेनिक ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है। जो पहला दांत मुंह के अंदर इरप्ट होता है उसके दांत ही उसका साथ साथ उसका प्रिवेलेंस देखने को मिलता है। और पॉजिटिव फैक्टर में मदर्स के थ्रू ट्रांसमिशन भी इसको देखा गया है इस केस में। चलिए अब जो बैक्टीरिया उस पर काम करेगा तो एज अ रिजल्ट एसिड, वो फर्मेंटेशन के थ्रू एसिड बनाएगा और एसिड इन सारे रीजन में जमा होगा। ग्रेजुअली इनमें कैरीज डीमिनरलाइजेशन होगा, डीमिनरलाइजेशन के बाद अंडरमाइनिंग कैरीज होगा डेंटिन में और अल्टीमेटली ये सारे दांत टूट भी सकते हैं और रूट स्टम्प वगैरह विजिबल होगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे एक अदर फैक्टर के रूप में एक माल न्यूट्रिशन है। मान लो बच्चे में कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह की कमी अगर हुई तो। इसके अलावा हाइजीन प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हो, बच्चे के मुंह के अंदर खाना बराबर अटकता हो, उसमें प्रॉपर आप टूथब्रश ना कराएं या उनका ओरल केयर बिल्कुल ज़ीरो हो। नंबर नेक्स्ट इज़ आप उसका जो डाइटरी पैटर्न है, अगर मिल्क फीड करने के अलावे की बात करें तो काफ़ी स्टिकी चॉकलेट्स या कैंडीज़ या स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट वाले जो एक कंटेंट वाले जो आलू के चिप्स, पोटैटो चिप्स वगैरह हैं, अगर बच्चा उन पे ज़्यादा फीस्ट करता है अल्टीमेटली वो जाके दांत पे चिपक जाते हैं। तो ये सारा कुछ ऐड ऑन होते होते वो कैरीज को और भी बूस्ट अप करेगा।
चलिए अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। पेशेंट आपके क्लिनिक में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम लेके आएगा दर्द का, राइट। दर्द के बाद हो सकता है उसको स्वेलिंग हो जाए। थर्ड, जो भी गम दांत के जस्ट रूट के ऑपोजिट साइड में गम बॉयल या पिंपल जो पस फेल्ड हो वो बन सकता है, या उसके आसपास स्वेलिंग डेवलप हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू में। अल्टीमेटली इससे आगे चल के स्पेस इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है। ये बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहला है आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, राइट। अब उसमें अगर रेस्टोरेशन की ज़रूरत होगी तो रेस्टोरेशन, हल्का सा टूथ वाइटल है बट स्टिल हल्का सा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, पल्पोटोमी। नॉन वाइटल पल्पेक्टमी, और इन वर्स्ट केस एक्सट्रैक्शन। तो ये सारा कुछ आपके डेंटिस्ट डिसाइड करेंगे सिनेरियो को देख के, और अल्टीमेटली आगे का वो सजेशन आपको देंगे, राइट। चलिए डेंटिस्ट की कंसल्टेंसी के बाद सेकंड आता है डाइट काउंसलिंग। स्पेसिफिकली इसमें हम पेरेंट्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि उस एज ग्रुप में 0 से 3 में बच्चा खुद अपनी डाइट को लेके कंसियस नहीं होता है, राइट। तो डाइट पैटर्न में सबसे पहला है कि आप बच्चे को अगर बॉटल फीड करें तो वो लिमिटेड टाइम के लिए बॉटल फीडिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सुगरी सॉल्यूशन ना दें कि जिससे कांटेक्ट टाइम बढ़े, राइट। इसके अलावा अगर वो सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड खा रहा हो तो कुछ स्टिकी वगैरह प्रोडक्ट ना ले। बहुत ज़्यादा सुगरी चॉकलेट या वेफर्स चॉकलेट या स्टिकी या बहुत सुगरी कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। इसके बाद डाइट सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन डी या कैल्शियम जैसे मिनरल्स ऐड ऑन करेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट आता है वीनिंग का कंसेप्ट, जिसमें कि मिल्क फीडिंग से बच्चा जब सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड की तरफ ट्रांजिशन एक्सेप्ट करता है धीरे धीरे करके, तो इसको वीनिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन डी जैसे वैसे मिनरल्स बेसिकली जो कि हमको मिल्क फीडिंग में नहीं मिल रहा था या जिनकी स्कैर्सिटी थी, उसको हम एक्सटर्नली इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। फिर अब नेक्स्ट इसका आता है ट्रीटमेंट के पार्ट में हाइजीन प्रैक्टिसेस, जो एक बच्चे के मुंह के अंदर क्या क्या हाइजीन का मेजर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीडेंटेड पीरियड है, दैट इज 6 महीने से पहले का स्टेज है, तो उस दौरान फीडिंग के बाद, मिल्क फीडिंग के बाद मदर फिंगर में गॉज रैप करके हल्का सा वाइप कर देंगे सारे गम्स के आसपास। अगर टूथ इरप्शन हो रखा है तो फिर उसके आसपास आप सिलिकॉन के फिंगर ब्रश या नॉर्मल किड्स टूथब्रश यूज़ करके दिन में 2 बार या जितनी बार फीड कराते हो उसके पैरेलल आप उसकी सफाई रखें, राइट। और छोटे बच्चों में ब्रशिंग का टेक्निक राउंड एंड राउंड फोन्स या स्क्रब टेक्निक, हॉरिजॉन्टल स्क्रब टेक्निक करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में कुल्ला करने की आदत डेवलप करिए। आप इंश्योर करें कि बच्चों के मुंह के अंदर खाना ना फंसे, राइट। फिर इसके बाद सॉल्यूशन में एक अगला और एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, वो टॉपिकल या सिस्टमिक फ्लोराइड लेने का। उसमें अगर सिस्टमिक है तो अपने हाथ में या अपने कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई के थ्रू हो सकती है या स्कूल लेवल वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम के थ्रू। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके फ्लोराइड के टेबलेट्स वगैरह के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। अब टॉपिकल फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन में आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे घर के अंदर जो टेक्निक स्टार्ट होती है वो टूथपेस्ट से स्टार्ट होगी। टूथपेस्ट में नॉर्मल एडल्ट टूथपेस्ट में फ्लोराइड 1000 to 1500 ppm होता है, बट इन केस ऑफ जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो 6 साल से कम के बच्चे में आपके फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 1000 ppm से कम होना चाहिए, राइट। टूथपेस्ट के अमाउंट की बात कर लें तो अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसमें टूथपेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। 6 महीने से 1 साल में आप सिंपल ब्रश को वेट करें और दांत के चारों तरफ घुमा दें, दैट इज एनफ, राइट। अब 1 साल से 3 साल के बच्चे में चावल के दाने के बराबर थोड़ा सा टूथपेस्ट लिया और उसके ऊपर एक लेप लगा दिया। 3 साल से 6 साल में अब वो चावल का जो दाना है वो मटर के दाने में चेंज हो जाएगा, दैट इज पी के साइज का आप ले सकते हैं। 6 साल से बाद आप पूरे ब्रश के टॉप पे फैला दें उसको, 1 से 2 सेंटीमीटर का जो भी लंबा स्ट्रेच बनेगा वो है। ब्रशिंग का अगर सारे दांत इरप्ट हो रखे हैं तो फिर 2 मिनट दिन में 2 बार। ये हो गया फ्लोराइड घर पे। अब इसके बाद इन ऑफिस फ्लोराइड की बात करें, मतलब जो आपको डेंटल ऑफिस में मिलने वाला है,
वो टॉपिकल फ्लोराइड या तो फ्लोराइड वार्निश दैट इज फ्लोराइड की कोटिंग के फॉर्म में मिलेगा, या दूसरा फ्लोराइड जेल के फॉर्म में मिल सकता है। फ्लोराइड कोटिंग के फॉर्म में बेसिकली वार्निश सोडियम फ्लोराइड 5% यूज होता है, जो 3 से 4 महीने के रिपीटिशन में आपके डेंटिस्ट बार बार बुला के एक नया लेयर उस पर एड ऑन करेंगे, क्योंकि समय के साथ हो सकता है वो लेयर डिमिनिश हो। उसका रोल है आपका जो भी इनामल वियर हो रखा है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग डेवलप करेगा, जिससे कि कैरियोजेनिक पोटेंशियल दांत का कम होता है, राइट। इसके बाद है डाइअमाइल सिल्वर फ्लोराइड है, ये जेल के फॉर्म में है। तो टोडलर एज ग्रुप का जो अपर एक्सट्रीम है, जो बच्चा आपका सयाना हो चुका है, उसमें आप जेल वगैरह का यूज़ आपके डेंटिस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप इंश्योर करें कि आपका बच्चे 3 महीना या 6 महीना या 1 साल के अंदर फ्रीक्वेंट रूटीन चेकअप जो होता है वो पूरा करें। अगर इन सारी छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इस जो सिनेरियो है, जो नर्सिंग बोतल केरीज है ये, या फिर इसके बाद जो केरीज का जो संभावना है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी और एक हेल्दी स्टेंट ऑब्टेन करने में हमको मदद मिलेगी। सो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।